एक सिलेंडर कितना खतरनाक होता है, इस वीडियो में तुमने देख के तो पता चल ही गया होगा। देखो, इस वीडियो में जैसे कि तुमको दिख रहा है वो आदमी कितना दूर जाके टिका है, उस आदमी का क्या हाल हुआ होगा और जो वॉल है वो कितना टूट गया होगा। ऐसा हमारे घर में भी जो है हम लोग सिलेंडर यूज़ करता है, कितना कितना हम पूरा इंडिया में कितना लोग यूज़ करता है सिलेंडर को। लोग सब क्या करता है कि अच्छे से उसको कैरी नहीं कर पाता है, जिस वजह से इस तरीके एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब ऐसी क्या-क्या गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या-क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा सिलेंडर को। जब हमारा सिलेंडर डिलीवरी वाला लेके आ रहा है सिलेंडर को, उस वक़्त हमको सबसे पहले चेक करना है कि उसके ऊपर सील लगा है या नहीं लगा। सबसे पहला एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद सिलेंडर का एक्सपायरी डेट होता है, उसको भी आपको चेक करना है। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, वहाँ पर आपको सिलेंडर का एक्सपायरी डेट दिख जाएगा, ठीक है? उसको आपको चेक करना है, उसको आपको चेक करना है और उसके बाद जो है उसका वेट, उसका वज़न तो सही है, कहीं घपलाबाजी तो नहीं कर दिया डिलीवरी वाला, वो भी चेक करना है कि आपकी भी आप इतना पैसा दे रहे हैं, इतना महँगा सिलेंडर है, वो भी आपको चेक करना है, उसका वेट करके। उसका वेट भी आपको इधर लिखा हुआ दिख जाएगा, इसका सिलेंडर का वेट और इसका गैस का वेट, ठीक है? दोनों का वेट आप कैलकुलेट करके वेट एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आता है अपना पाइप का। जो अपना पाइप हम लोग इस्तेमाल करता है वो एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जो हम लोग परचेज करता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर मान लीजिए उस पे कुछ सामान लग गया और चूहा हुआ काट दिया ना, तो पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा उसमें छेद हो जाएगा और उसमें से गैस निकलेगा ना, ज्यादा इश्यू है। तो उसके लिए हमको क्या है कि एक स्टैंडर्ड वाला ही हम ना अब अपने को परचेज करना है, जो कि आईएसआई उस पे मार्क होना चाहिए, आईएसआई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। सुरक्षा करके एक पाइप आता है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अब जब भी ले रहे हैं तो उसको 5-5 साल पे उसको आपको चेंज करवाना होता है। 5 साल बहुत टाइम होता है। अब एक बार परचेज करेंगे, 5 साल आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो थर्ड पॉइंट आता है अपना, बेसिकली जो स्टोव का आपका सिलेंडर का जो पोजीशन है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। और अच्छा होना मतलब जो आपका सिलेंडर है वो ऑलवेज डाउन होना चाहिए और जो आपका स्टोव है, चूल्हा है, वो हमेशा सिलेंडर से ऊपर होना चाहिए। क्यों? कभी मान लो रिसाव होता है ना, रिसाव होता है, रिसाव मतलब जो सिलेंडर है कभी लीकेज होता है, तो अपना जो एलपीजी गैस है वो हमेशा भारी रहता है, तो वो ऊपर से निकलेगा और नीचे जमीन की तरफ फैलेगा। अगर आप नीचे खाना वाना बना रहे हैं तो वो ज्यादा डेंजरस है। और जो भी आपका चूल्हा रहेगा वो आपका रहेगा उसके ऊपर, क्या नाम है, किसी लकड़ी के ऊपर नहीं रखना है आपको, कोई ऐसा चीज हो जो जले ना जल्दी, ठीक है? कोई कंक्रीट का हो गया, कुछ हो गया, ऐसा जगह रखना है चूल्हे को जहां पर वो आग ना पकड़े, ठीक है? और जो सिलेंडर है वो हमेशा एक खुले जगह पे रहना चाहिए, जहां पे मतलब रिसाव भी होता है, सिलेंडर लीकेज भी होता है तो गैस निकल जाए, ऐसा कन्फाइंड स्पेस की तरफ में हमको उसको नहीं रखना है, ठीक है? थोड़ा खुला जगह में उसको। बात तो हो गई अपने सेटअप की। अब सेटअप हो गया, एक बार अपना सिलेंडर विलेंडर अच्छे से फिट हो गया, पाइप वाइप अच्छा से लग गया, उसके बाद अब अपने को क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब जब भी आप खाना बनाने जा रहे हैं ना, तो मोस्ट प्रिफर किया जाता है माचिस को। अभी अपने घर में सब में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा जाता है, लाइटर है। लेकिन लाइटर से क्या एक दिक्कत है, लाइटर इस्तेमाल करें, लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा कि आप मैच बॉक्स का इस्तेमाल करें। लाइटर में ये दिक्कत है कि कभी कभार क्या होता है कि लाइटर काम नहीं करता है और हम लोग गैस ऑन कर देता है, लाइटर को टक 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 करता है, लेकिन जलता नहीं है। तो उससे क्या है, गैस लीकेज होता है। कभी मे भी हो सकता है कि उसमें से आग लगने का चांस हो जाए, उसलिए क्या कहा जाता है कि माचिस का इस्तेमाल करो, माचिस जलाओ, गैस ऑन करो और लगा दो, उससे थोड़ा सेफ रहता है, ठीक है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि आपको माचिस ही इस्तेमाल करना चाहिए लाइटर के कंपैरिजन में। तो जब भी हम लोग खाना या दूध दूध उबाल रहा है, तो हमेशा वहां पर हमको रहना है। दाल चढ़ाते हैं तो कभी देखा जाता है कि दाल उबल गया, पूरा गिरने लग गया, दूध 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 उबाल रहा है तो दूध उबल गया और गिरने लग रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ हम लोग बना रहे हैं ना, तो उस वक्त हमको क्या क्या करना है कि हमेशा वहीं पे खड़े रहना है, चूल्हे के पास। मान लीजिए अगर आपने दूध उबाला और दूध दूध उबाल के वो दूध गिरने लग गया, ठीक है, और आप वहां पे प्रेजेंट नहीं रहे और दूध जो गिर रहा है उसकी वजह से जो आग है, फ्लेम है, वो बुझ गया, तो उसके बाद क्या होगा, जो गैस है ना वो पूरा निकल जाएगा। और निकलेगा तो उसमें खतरा ये रहेगा कि उसमें आग वाग का फिर खतरा हो जाता है। तो उसके लिए जब भी आप खाना बनाए तो आग जल रहा है तो आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है हमेशा, ये सब चीज का इंश्योर करके रखना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि जैसे
आपको कभी गैस का स्मेल आ रहा है कि गैस लीकेज हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है, अगर रेगुलेटर ऑन है तो उसको ऑफ कर दो, जितना भी खिड़की है सारा का सारा खोल दो, ताकि खिड़की दरवाजा इतना गैस हो लीकेज का आपको स्मेल आ रहा है वो बाहर चल जाए। और कभी भी उस वक्त आपको ना तो लाइट ऑन करना है, ना आपको कोई माचिस जलाना है। अगर कहीं पे दिया दुबत्ती या कुछ भी ऐसा जल रहा है कोई चीज, उसको बुझा दो फटाफट से, ठीक है। और बाकी जो उसके बाद जो सिलेंडर है उसको पूरा रेगुलेटर से हटाओ, उसके ऊपर जो एक सेफ्टी कैप होता है प्लास्टिक का, उसको लगा दो और उसको बाहर खुले में रख दो। और उसके बाद कॉल करिए आप, जो भी इसका कस्टमर हेल्पलाइन नंबर है जिसका भी आपके पास सिलेंडर है, उसको एक बार कॉल करके उसको इन्फॉर्म करो कि हाँ जी ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या करना है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है अपना, जब भी आप घर के बाहर जा रहे हैं और जब भी आप सोने जा रहे हैं, उस वक्त आपको इंश्योर करके रखना है कि आपका रेगुलेटर जो है वो ऑफ कंडीशन में रहे। खाना बनते ही आपका रेगुलेटर ऑन ऑफ कंडीशन में हो जाना चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमको इंश्योर करके रखनी रहती हैं, ताकि कभी हमारा इस तरीके का एक्सीडेंट ना हो। अब ठीक है, तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन बातें जो कि आपको खाना बनाते वक्त में इंश्योर करके रखना चाहिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बी सेफ।